हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों को अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप भी हैं बीपीएससी एग्ज़ाम के अभ्यर्थी तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। जैसा कि आप सबको मालूम है, सेक्शन 9 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आपका एग्ज़ाम जो है वो 30 सितंबर को होना तय किया गया है। तो आपके पास अभी फ़िलहाल 3 महीने से कम का समय बच रहा है। तो इस कम समय में आप लोग किस प्रकार से अपने सभी टॉपिक्स को तैयार करेंगे जो कि आपके परीक्षाएं में पूछे जाते हैं, इसको लेकर के मैं आज आपके बीच आ चुका हूं। साइंस एंड टेक वाले सेक्शन से बायोलॉजी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, क्योंकि यहाँ से अकेले साइंस एंड टेक से आपके 30 से 32 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से आपके बायोलॉजी के सेक्शन से 15 से 16 सवाल देखने को मिलता है। अराउंड आप इतने सवाल बायोलॉजी के ही सेक्शन से देखते हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, महत्वपूर्ण सेक्शन हो जाता है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल से समझेंगे कि बायोलॉजी के कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में इन्हीं सारे टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं, और आने वाले समय में भी जो है इन्हीं सारे टॉपिक से ही सवाल रहने की संभावना जो है वो देखी जाती है। तो एक एक करके हम सभी टॉपिक्स को समझेंगे और बताएंगे कि कितने कितने सवाल आपको कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख लें कि यहाँ पर मैंने लिखा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स। आपके बायोलॉजी सेक्शन की अगर सिर्फ बात कर ली जाए तो 15 से 16 क्वेश्चंस अराउंड यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इतने सवाल आपके एग्जाम में बायोलॉजी के सेक्शन से पूछे ही जाते हैं। तो एक एक करके सारे टॉपिक्स को अगर समझते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, वो विटामिन तथा पोषण है। ये विटामिन वाले सेक्शन से और न्यूट्रिशन यानी पोषण वाले सेक्शन से, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स इत्यादि के विषय में पढ़ना होता है, वहाँ से आपके बीपीएससी के एग्जाम में प्रत्येक वर्ष 2 से 3 सवाल निश्चित तौर पर यहाँ से आपके सामने देखा गया है। पिछले वर्षों के अगर क्रम की बात करें तो आपके लिए विटामिन और पोषण वाला जो सेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। विटामिन में भी आपको जो है वो डीप स्टडी करना है, वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन को इसमें क्लासीफाई करके, साथ ही साथ विटामिन की एक सोर्सेज के विषय में भी आपको पढ़ना है कि ये कहाँ कहाँ से ये विटामिन प्राप्त किए जाते हैं, और इन सभी विटामिन की हीनता का अर्थ ये होता है कि इनकी कमी से आपके शरीर में किस किस प्रकार के रोग जो है वो देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ ये रोग जो है वो आप कह सकते हैं कि इसका प्रभाव क्या होता है। तो इस तरीके से आपको कंपैरेटिव वे में स्टडी करना है ताकि एग्जाम में जो है आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सके। तो ये रहा पहला सेक्शन, विटामिन तथा पोषण। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सेक्शन हो जाता है। दूसरे सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपका है मानव कंकाल तंत्र, यानी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम से भी अच्छे खासे सवाल यहाँ पर पूछने को मिलते हैं। 1 से 2 सवाल यहाँ से भी आपको देखने को मिल सकता है। प्रत्येक वर्ष पूछा गया है मानव कंकाल तंत्र से। आपको इसमें स्टडी कैसे करना है, आपको एक्सोस्केलेटल सिस्टम और इंडोस्केलेटल सिस्टम में डिवाइड करके इसको पढ़ना है। बोन्स की संख्या आपको पूछ ली जाएगी कि हमारे मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, इस तरीके से सवाल यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है कि जो है वो कैरोटीन इन सब से संबंधित जो है सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से जरूर तैयार कर लें। उसके बाद तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन जो आ जाता है वो है रोग का सेक्शन। रोग मतलब डिजीजेस के विषय में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट हो जाता है जीवाणु यानी बैक्टीरियल डिजीज। उसके बाद वायरल डिजीज और प्रोटोजोअन्स डिजीज से भी सवाल आपके सामने देखने को मिलता है। इन तीनों रोगों की बात करें तो विषाणु जो है, विषाणु जनित रोग आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, बीपीएससी एग्जाम हो, या उसके अलावा और भी अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, वहाँ से जो है विषाणु वाले सेक्शन से आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं। तो इसको आप लोग अवश्य तैयार कर लें। तीसरा, पाचन वाले सेक्शन से आपको बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ से देखने को मिलेगा। 1 से 2 सवाल, अगर 15 की बात करें तो 1 से 2 सवाल आपको यहीं से मिल जाएंगे पाचन वाले सेक्शन से। सवाल पूछने का क्रम क्या है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बच्चों में दूध के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम वर्क करता है। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो पाचन से संबंधित, चाहे वो बड़े बड़े जीवों में हो या छोटे जीवों में हो, बच्चों में हो, तो इन सब को आपको कंपैरेटिव वे में डीपली स्टडी करके जाना पड़ेगा। वहीं परिसंचरण की बात करें तो परिसंचरण से भी आपके एग्जाम में जो है वो अच्छे खासे सवाल देखने को मिलते हैं। तो इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। किस तरीके से हमारा ब्लड जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है, ब्लड के जो है वो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि ये एक हेमोग्लोबिन से संबंधित सवाल भी आपके एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं पौधों में पोषण। ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण सेक्शन हो जाता है, किस तरीके से पौधे पोषण प्राप्त करते हैं। जाइलम है, उसके बाद फ्लोएम है, इन सभी के क्या क्या कार्य होते हैं, किस तरीके से जो है वो औषधीय पौधे होते हैं, उससे भी संबंधित आपको जो है क्वेश्चन पूछने को देखने को मिलता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्यूनेन जो है आपका, आप सब जो
पौधा है उससे किस किस रोग के लिए दवा बनाई जाती है। तो इससे इसी तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहीं पौधों में उत्सर्जन से सभी संबंधित सवाल देखने को मिलता है, पौधों में प्रजनन से भी संबंधित सवाल जो है वो देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि पौधों में जो है वो आपका पादप हार्मोन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे साइटो एक्जिन है, साइटोकाइनिन है, जिम्बेरेलिन है, इन सभी से संबंधित जो है सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। वहीं आनुवांशिकता से भी सवाल देखने को मिलता है, उसके अलावा कोशिका से भी अच्छे खासे सवाल रहते हैं। वहीं श्वसन तंत्र से आपको जो है वो कभी कभी सवाल देखने को मिलता है, कभी कभी सवाल नहीं भी मिलता है, लेकिन ये आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सेक्शन हो जाता है। नर्वस सिस्टम से भी आपको सवाल देखने को मिलता है, तो इसको भी आप लोग अवश्य तैयार कर लें। वहीं हम लोग बात करते हैं अंतःस्रावी तंत्र, यानी आप कह सकते हैं कि ह्यूमन जो आप कह सकते हैं कि ग्लैंड्स है, ग्रंथि हैं, उनसे भी आपके एग्जाम में अच्छे खासे सवाल देखने को मिलते हैं। यानी 15 सवालों की बात करें, 15 से 16 सवाल बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, जिसमें प्रत्येक वर्ष 1 से 2 सवाल तो निश्चित तौर पर इस वाले सेक्शन से पूछा ही जाता है। तो इसको आप लोग अवश्य तैयार कर लें ताकि किसी तरीके की कोई दुविधा न हो आपको परीक्षा में। उसके बाद मानव जनन तंत्र से संबंधित और जनन से संबंधित जो है वो आपके सामने सवाल देखने को मिलता है। उसके बाद वंशागति रोग से भी सवाल आपके सामने देखने को मिलता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो हीमोफीलिया होता है, पटाव सिंड्रोम होता है, इन सभी से संबंधित जो है सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। वहीं इसमें कुछ सेक्शन आपका अगर बात करें तो यहाँ पर एक सेक्शन आप लोग और जोड़ सकते हैं, जैसे वर्गीकी यानी क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये काफ़ी लेंदी होता है, काफ़ी बड़ा होता है। बीपीएससी की बात करें तो यहाँ से आमतौर पर बीपीएससी में सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन चूंकि इस बार पोस्ट जो है वो काफ़ी कम है, तो कट ऑफ हाई जाने की संभावना है, तो हो सकता है कि यहाँ से भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है। तो क्लासिफिकेशन को भी आप लोग तैयार कर लें। उसके अलावा हम लोग एक चीज़ और आप इसमें जोड़ सकते हैं कि ह्यूमन जो है आपका एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन से भी संबंधित जो है सवाल आपको देखने को मिल सकता है। यूरियोचैलिक, अमीनोचैलिक और ये इस तरीके के सवाल जो है आपको देखने को मिल सकते हैं वहाँ से संबंधित। तो इन सभी को आप लोग तैयार कर लें, निश्चित तौर पर आपके परीक्षा में इससे बहुत ही ज़्यादा मदद होने वाला है। इसके अगले वीडियो में हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री से संबंधित जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो भी साइंस के अलावा जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सभी से भी संबंधित जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको भी मैं लेकर के आऊँगा। तो चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।